हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन मैथमेटिक्स क्लासेस। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे आप लोग। आज हम क्लास 12 का इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 13 ये बताने जा रहे हैं। उसका 18 नंबर क्वेश्चन तक हम बता दिए थे। जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, वो पहले इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट देख लें, थ्योरी और एग्जाम्पल, और उसके बाद एक्सरसाइज। तो आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 में है इंटीग्रेशन कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स और ये dx। तो बच्चों, इसका हम सब्स्टिट्यूशन रूल समझाए थे, आप लोग ध्यान दोगे। सब्स्टिट्यूशन रूल क्या है? सो उसमें बोले थे कि 2-3 फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में रहेगा तो कोई वैसा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद रहेगा। जैसे cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, साइन कहीं है, ऊपर नीचे नहीं है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का कोई जरूरत नहीं है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। यहाँ सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे पुट। किसको पुट करेंगे? जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है? log x का। तो लिखेंगे log x इक्वल टू जेड। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव वेरिएबल वी गेट। रेस्पेक्टिव वेरिएबल डिफरेंशिएशन हम सिखा दिए थे कि x है तो x के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे, z है तो z के रूप में। log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx, और जिसका रहेगा फंक्शन x का तो उसका d, और लगेगा जो है सो x, इसका रहेगा तो इसका d, और जो फंक्शन है सो। तो z का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1, और क्या हो जाएगा इधर? dz। तो मिला जुला करके ये क्या आ गया? dz। देयरफॉर जो बच्चे नए हैं, देखोगे समझोगे एक बार, इसको लिख जाओ, cos ऑफ log x इंटू, इसको लिख सकते हो 1/x dx। चलो लिख दिए। अब इधर ध्यान दोगे, cos का cos रहने दो, log x के बराबर क्या लिख सकते हैं? z। तो z लिख दिया इंटू 1/x dx का वैल्यू क्या थी? dz। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। ये हो जाएगा साइन z प्लस c। साइन का साइन और z का लास्ट में बैठा दो, कितना? log x प्लस c। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखो बच्चों, यहां तक दिख रहा है आप लोग को? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसको जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसे दो पहले मानोगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x xy log x डिवाइडेड बाय x dx। तो इसका भी वही काम करेंगे हम लोग, ध्यान दोगे। फिर log x को पुट करेंगे। पुट क्या करते हैं? जिसका डिफरेंशिएशन जानते हैं प्रेजेंट रहना चाहिए, उसी को पुट में लिखते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, log x इक्वल टू z। फिर से डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव वेरिएबल, आरडी का मतलब रेस्पेक्टिव वेरिएबल, 1/x dx इक्वल टू dz। देयरफॉर i इक्वल टू लिख सकते हो क्या चीज? cos x xy ऑफ log x इंटू 1/x dx। तो cos x xy रहने देंगे, log x का z, 1/x dx का वैल्यू क्या चीज? dz। cos x xy, x का इंटीग्रेशन क्या होता था? माइनस कॉट x। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस कॉट z प्लस c। तो माइनस कॉट z का वैल्यू क्या है? log x प्लस c। चलो इसको नोट करो जल्दी से बच्चों, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो जल्दी।
कॉपी कलम लेकर के बैठोगे। हाँ तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x into dx। तो इसमें भी क्या चीज पुट करेंगे, log x इक्वल टू z, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं r भी, वेगेट 1/x dx इक्वल टू dz। फिर वही काम करेंगे, देयरफॉर i इक्वल टू, i का वैल्यू लिखेंगे हम लोग, क्या चीज है इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या चीज जो आ जाता है टर्म जिसको पुट करते हैं उसको पहले, तो पुट के log x को लिख सकते हैं 1/log x इंटू 1/x dx। अरेंज करके लिखे हैं तो 1/log x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, z, तो z लिख दिया बच्चों। और 1/x dx का वैल्यू क्या आया है, dz, तो dz लिख दिए। और 1/x यहाँ क्या है 1/z, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा, log z प्लस c। तब log z का वैल्यू क्या है log x प्लस c। चलो ये आंसर हो गया, जल्दी से नोट करो। और हाँ तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर दिखा होगा। इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे हम लोग, काम में लाएंगे log x को पुट करेंगे, कैसे पुट log x इक्वल टू क्या चीज z, तो log x को डिफरेंशिएट कर दो, लिख भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, देयरफॉर के लिख सकते हो 1/x dx डिफरेंशिएशन, और इधर डिफरेंशिएशन dz। देयरफॉर i इक्वल टू, जिसको पुट किया उसको पहले, तो log x वाला फैक्टर को तो x, सॉरी ये नहीं पुट होगा इसमें, 1/x तो आ जा रहा है, पूरे पुट कर दो, इसको ऐसे करो, सिर्फ log x लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी तो लाना है हम लोग को, x प्लस 1 भी तो लाना है। ये पूरे सिस्टम को पुट करो, x प्लस log x इक्वल टू z, एक्स वाई नहीं लिए ध्यान दोगे। अब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू rv, rv का मतलब रेस्पेक्टिव वेरिएबल, कॉमा देके वेगेट लिखते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस log x का 1/x और इधर dx इक्वल टू dz। एलसीएम ले लो, x ये हो जाएगा x प्लस 1 dx इक्वल टू dz। ध्यान दोगे हमारा सारा फंक्शन आ गया, ऊपर में आ गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, और dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dz। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ देयरफॉर i इक्वल टू, जिस टर्म को पुट किया उसको पहले, तो पुट किए x प्लस log x बना, एक्स बार है तो एक्स बार रहने दो, प्लस नहीं इनटू इसको लिख जाओ, जो बच गया वहां ऊपर में सो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, और dx का dx रहेगा। अब आगे देखो, इधर देख लो क्या हो गया, x प्लस log x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, z, एक्स वाई है तो एक्स वाई इनटू बच गया क्या थी x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, और dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं dz। तो z एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक पावर में जोड़ दो ऊपर नीचे, तो पावर 3/3 प्लस 3। अब z का वैल्यू बैठा दो, क्या चीज x प्लस log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3। चलो इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी से, या तो फिर कॉपी कलम लेकर के बैठो, साथ में इसको लिखते जाओ, या फिर स्क्रीनशॉट लिख लो, उसके बाद नोट्स बनाओगे, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल एक्स वाई डिवाइडेड बाय x।
इसमें भी क्या चीज पुट करेंगे हम लोग, अब तो मालूम हो गया होगा सबको, log x इक्वल टू जेड। डिफ्रेंशिएट कर जाओ, लिखने छोड़ देते हैं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन 1/x, ये डिफ्रेंशिएशन किए हैं, dx इक्वल टू dz। देयरफॉर i इक्वल टू, वैल्यू बैठा दो, जिसको पुट किए हैं उसको पहले, तो log x का होल एक्स वाई, बच गया क्या 1/x dx, तो log x का वैल्यू z, तो z x वाई हो जाएगा, 1/x dx का वैल्यू dz। इसका इंटीग्रेशन पावर में को जोड़ दो, बाय 3/3 प्लस c, z का वैल्यू लिख जाओ, log x होल क्यू का होल क्यू रहने दो, बट्टा में 3 प्लस c। चलो इसको जल्दी से नोट करो, या तो फिर इसी के बगल में क्वेश्चन और बता देते हैं हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान दोगे 24 में क्या है, इसको लेट i इक्वल टू कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx। यहाँ किसको हम पुट करेंगे, पुट में किसको लिखेंगे, कॉस को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, ये लिख नहीं सकते हैं, तो किसको लिख सकते हैं, रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 2 कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे, रूट एक्स तो आ रहा है नीचे, इसी को पुट कर जाओ, पुट में किसको लिखेंगे रूट एक्स को, रूट एक्स इक्वल टू जेड। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो या फिर स्क्वायरिंग कर सकते हो, जो मन बुझे सो। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं आर भी हुए गेट। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dz। नहीं तो एक तरीका और देख लो और सीख लो, डायरेक्ट तुम बार बार dx का वैल्यू निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी डायरेक्ट dx का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ निकाल के दिखा दे रहे हैं हम। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर तिरछा गुना कर दो, क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स dz। क्लियर, जो अभी शुरू से भी बताए क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट dx वैल्यू निकाल सकते हो, अगर जैसे नहीं लिखोगे तो। अब देयरफॉर i इक्वल टू, जो i दिया हुआ है सो लिख जाओ, जैसे दिया है वैसे, कोई दिक्कत नहीं इसमें सजाना, रूट एक्स, नीचे भी रूट एक्स और यहाँ dx। किसका किसका वैल्यू जान रहे हैं, cos रूट एक्स का वैल्यू क्या जान रहे हैं z, फिर रूट एक्स का वैल्यू क्या जान रहे हैं z, इनटू dx का वैल्यू 2 रूट एक्स dz। तो ये आ गया तेरा cos z डिवाइडेड बाय z इंटू 2 रूट एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं z dz। तो ये z और ये z कट गया, इधर देख लो बच्चों क्या बचा 2 कांस्टेंट है बाहर कर दो, बचा क्या cos z dz, 2 रहने दो, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन z प्लस, तो 2 साइन z को क्या लिख सकते हो रूट एक्स प्लस। चलो इसको नोट करो जल्दी से दोनों क्वेश्चन को, या फिर स्क्रीनशॉट लो तुम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 25, इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻10x इंटू सेक एक्स बाय एक्स। तो सेक एक्स बाय एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो नहीं सकता है, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स बाय एक्स। तो पुट में किसको लिखेंगे 10 को, में लिखेंगे पुट क्या चीज 10x इक्वल टू z। अब डिफरेंशिएट कर जाओ, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू आर भी। अगर यदि किसी के माइंड में ये चलता हो कि पुट कैसे लिखते हैं 10x को, सेक एक्स बाय को कहाँ लिखें,
सेक एक्स बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 10x नहीं हो सकता है, ना तो e के पावर 10x हो सकता है, लेकिन 10x का डिफरेंशिएशन सेक एक्स बाई एक्स होता है, इसलिए पुट में क्या लिखे 10x। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया सेक एक्स बाई एक्स, dx लगा देंगे और इधर dz लगा देंगे। यहाँ से भी दो रास्ता है, तुम dx का वैल्यू निकाल सकते हो कि बटा में आ जाएगा, नहीं तो ऐसा ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर i इक्वल टू, अब i को बार बार नहीं लिखेंगे, समझ गया होगा, e रेज टू दी पावर 10x, तो e रेज टू दी पावर 10x, 10x के बजाय क्या लिख देंगे z, सेक एक्स बाई एक्स dx, सेक एक्स बाई dx के बदले क्या लिख देंगे हम लोग dz, और e रेज टू दी पावर z का इंटीग्रेशन यही रहता है, e रेज टू दी पावर z प्लस c, तो लास्ट में e z का वैल्यू 10x प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। लिख लो इसको भी, कॉपी कलम साथ में रखो और लिखते जाओ साथ में साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, e रेज टू दी पावर cos x बाई एक्स इंटू साइन 2x, साइन 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2x आएगा, बाकी वाला 2 भी मल्टीप्लाई में रहेगा, लेकिन cos 2x तो कहीं है नहीं तो इसको नहीं पुट करेंगे। फिर पावर वाला देखो पुट करके, पुट cos x बाई एक्स इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएट कर जाओ, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव वेरिएबल वी गेट। जो स्टूडेंट डिफरेंशिएशन नहीं सीखे हो पहले डिफरेंशिएशन सीखोगे, इसको 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा n वाला फॉर्मूला पर cos x n माइनस 1 यानी एक ही बचेगा, और फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और ये हो जाएगा dx इक्वल टू dz। डिफरेंशिएट कैसे किए, n वाला फॉर्मूला पर n मल्टीप्लाई होता है पावर में कम हो जाता है, 2 में वो कम हो गया cos x, और फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, देयरफॉर माइनस को पहले लिख जाओ माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x dx इक्वल टू dz। माइनस को सिर्फ उधर कर जाओ, तो 2 साइन x इंटू कॉस x क्या होता है साइन 2x dx, और माइनस इधर कर दो माइनस dz। देयरफॉर i इक्वल टू, अब देख के वैल्यू पुट करो, e रेज टू दी पावर cos x बाई x, e रेज टू दी पावर cos x बाई के जगह पर क्या थी z, sin 2x dx, sin 2x dx का वैल्यू क्या थी माइनस dz, माइनस को बाहर कर दो, e रेज टू दी पावर z dz, तो ये हो गया माइनस e के पावर z का इंटीग्रेशन यही होता है प्लस c, e रेज टू दी पावर z का वैल्यू क्या थी cos x बाई एक्स प्लस c। चलो यही आंसर हो गया, इसको जल्दी से नोट करो बच्चों, आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का क्वेश्चन बताएंगे, लिखो जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर 27 अब देखोगे क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसको भी देखो समझो, साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, यहाँ किसी को भी पुट कर सकते हो, साइन को पुट करेंगे तो कॉस आएगा, कॉस को पुट करेंगे तो साइन आएगा, इस परिस्थिति में किसी को भी दे सकते हो। तो पुट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएट कर जाओ, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर भी वेट, साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी और x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो dx इधर dz। जो बच्चे को समझ में नहीं आया तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया cos, एंगल में जो है x प्लस बी तो x प्लस बी रहने दिए, और फिर डिफरेंशिएट करता ये x प्लस बी को
तो ये कांस्टेंट है रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। जो बच्चे नहीं समझते हो इधर ध्यान दोगे, ये x का ये इंटू 1 और कांस्टेंट का 0, तो ये गुना होगी इनडायरेक्ट। चलो अब यहाँ से ये को उधर कर दो, देयरफॉर cos ये x प्लस b dx इक्वल टू 1/a इंटू dz। तो बोल सर ये को उधर का लेंगे क्योंकि ये का यहाँ कोई काम नहीं है इसलिए उधर कर देंगे। देयरफॉर i इक्वल टू आई में वैल्यू बैठा दो, साइन ए एक्स प्लस बी को क्या लिख सकते हो जेड, तो जेड लिख दो इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स को क्या लिख सकते हो 1/a dz। अब 1/a क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, बचा क्या जेड dz, पावर कुछ नहीं है तो 1 है। इसके बाद एक पावर में जोड़ दो तो ये 1 बाय कांस्टेंट रहेगा, ये हो जाएगा जेड एक्स वाई बाय 2 प्लस सी। तो जेड का वैल्यू अब बैठा दो, क्या है साइन ये एक्स प्लस बी और इसका होल एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2a प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। चलो इसको जल्दी से नोट करो, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।